लत सिर्फ संघर्ष कर रहे व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, ये उनकी मदद करने की कोशिश करने वाले हर किसी के विश्वास को नष्ट कर देती है। और विश्वास के बिना प्रेम जीवित नहीं रह सकता। रितिका की मुलाकात सौरभ से चंडीगढ़ में एक दोस्त की गृह प्रवेश पार्टी में हुई थी। वो शालीन तरीके से आकर्षक था, मृदुभाषी, पढ़ा लिखा, एक लॉजिस्टिक्स फर्म में मध्य स्तर के प्रबंधक के रूप में काम करने वाला। 29 साल की उम्र में रितिका प्यार को लेकर सतर्क हो गई थी, लेकिन 32 साल का सौरभ सुरक्षित महसूस करता था, भरोसेमंद, कोई व्यक्ति जिसने पहले से योजना बनाई हो। उनका रिश्ता लगातार आगे बढ़ता गया। सप्ताहांत ब्रंच, शाम की सैर, शादी के बारे में बातचीत जो जल्दबाजी के बजाय शांति महसूस करती थी। सौरभ अक्सर वित्तीय अनुशासन, जल्दी बचत करने, साथ मिलकर सुरक्षित जीवन बनाने के बारे में बात करते थे। रितिका ने उस पर पूरा भरोसा किया। पहली दरार चुपचाप प्रकट हुई। सौरभ ने छोटी छोटी रकम उधार लेना शुरू किया, कभी भी तत्काल नहीं, हमेशा उचित स्पष्टीकरण के साथ। कार्यालय व्यय विलंब, एक दोस्त ने कुछ नहीं लौटाया। रितिका ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उनका मानना था कि जोड़े एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर मूड में बदलाव आया। कुछ दिन वो उत्साहित था, आश्वस्त था कि अच्छी चीजें आ रही हैं। अन्य दिनों में वो एकांत प्रिय, चिड़चिड़ा, विचलित रहता था। रितिका ने वास्तविक कारण की कल्पना किए बिना काम के तनाव को मान लिया। सच्चाई एक रात संयोगवश सामने आ गई। जब वो नहा रहा था तब उसका फोन बार बार बज रहा था। उसने उस पर नजर डाली। सट्टेबाजी ऐप से आने वाली सूचनाएं, संख्याएं, कठिनाइयां, निकासी। जब पूछताछ की गई तो सौरभ ने कबूल कर लिया। ऑनलाइन जुआ, खेल में सट्टेबाजी, ये महामारी लॉकडाउन के दौरान आकस्मिक रूप से शुरू हुआ था। फिर ये बढ़ता गया। जीत ने उसे बांधे रखा, हार ने उसका पीछा करना जारी रखा, आश्वस्त किया कि अगला दांव सब कुछ ठीक कर देगा। मैं रुक सकता हूं, उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा। मुझे बस समय चाहिए। लेकिन लत वादों का जवाब नहीं देती। रितिका ने मदद करने की कोशिश की, चिकित्सा, वित्तीय परामर्श, जवाबदेही के उपाय सुझाए। सौरभ मौखिक रूप से सहमत हो गया, लेकिन बार बार दोहराता रहा। बचत गायब हो गई, क्रेडिट कार्ड अधिकतम हो गए। प्रत्येक टूटे हुए वादे के साथ विश्वास चुपचाप समाप्त हो जाता है। अंतिम क्षण तब आया जब रितिका को पता चला कि उसने उसके नाम पर ऋण लिया था। उसे विश्वास था कि वो उसे पता चलने से पहले इसे वापस जीत लेगा। उस रात उसे एहसास हुआ कि प्यार हताशा के रूप में छिपे धोखे से नहीं बच सकता। उसने रिश्ते को गुस्से में नहीं, बल्कि डर के कारण खत्म किया। अस्थिरता पर बने भविष्य के डर से, शर्म से बोले गए झूठ पर, उन वादों पर जिनका नशीली लत के खिलाफ कोई मतलब नहीं था। सौरभ रोया, गिड़गिड़ाया, वादा किया कि इस बार रिकवरी अलग होगी। रितिका फिर भी चली गई। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या वो छोड़ने के लिए दोषी महसूस करती है। उसने सिर हिलाया। मैंने सीखा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो खुद को बचाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सीखा कि नशीली लत में रहने से किसी को मदद नहीं मिलती, ये सिर्फ आपको विनाश में भागीदार बनाता है। और मैंने सीखा कि विश्वास के बिना प्यार बिल्कुल प्यार नहीं है, ये सिर्फ स्नेह के चेहरे पर चिंता है। कुछ व्यसन लोगों को तुरंत नष्ट नहीं करते, वे पहले विश्वास को नष्ट करते हैं, और एक बार जब वो चला जाता है तो बाकी सब कुछ आ जाता है। रितिका ने खुद को, अपनी सुरक्षा को, अपने भविष्य को चुना। इसलिए नहीं कि उसने देखभाल करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि देखभाल करना पर्याप्त नहीं था।